बस इंतजार है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। तकरीबन 1 घंटे का वक्त अभी और लगेगा जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उससे पहले ये मुलाकात क्या होगी, इसके क्या मायने होंगे, लगातार इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब चंडीगढ़ से लगातार अलग अलग जगहों पर जो काफिला उनका पहुंच रहा है। लेकिन दिल्ली में क्या मूवमेंट रहेगा और क्या उनके तमाम विधायकों का पक्ष रहेगा, स्वयं भगवंत सिंह मान जब राष्ट्रपति से मुलाकात करके बाहर आएंगे तब क्या वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, इस पर भी हमारी निगाहें बनी हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि आम आदमी पार्टी के जो बागी सांसद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की है, लगातार आम आदमी पार्टी इसी बात का जिक्र कर रही है। अब बहरहाल देखना यह होगा कि आखिरकार राष्ट्रपति से शिकायत के बाद क्या राष्ट्रपति का आश्वासन भगवंत मान को मिलता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी है। बिल्कुल केशव, क्योंकि पंजाब में साल 2027 में विधानसभा की इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पंजाब की सियासत में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, पहले एमपीज बीजेपी में जाके मर्जिंग उनकी तरफ से कर लिया जाता है और अब राष्ट्रपति से ये मुलाकात सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक किस्म की शिकायत ही की जा सकती है और जो एमएलएज आ रहे हैं साथ में उनकी तरफ से कोई सिग्नेचर किया गया जो लेटर है वो भी दिया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और यही बड़ी बात है कि आज भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। उससे पहले जो राघव चड्ढा हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति आज क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि भले ही प्रियम्बल में इस तरीके का कोई सदस्यता रद्द करने का प्रावधान ना हो, लेकिन सवाल ये बहुत बड़े हैं कि आखिरकार कैसे जिन विधायकों ने एक राज्यसभा सांसदों को चुना और उन राज्यसभा सांसदों ने जनता के मैंडेट को दरकिनार करके पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ये आरोप लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। स्वयं भगवंत मान आज इसकी शिकायत करने के लिए जब यहाँ आ रहे हैं तो वो अपना पक्ष किस आधार पर रखेंगे और राष्ट्रपति उनको क्या आश्वासन देंगे उस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और वो तमाम अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अभी वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जब भगवंत मान यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद वो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि उनकी क्या कुछ उनको आश्वासन आज राष्ट्रपति के माध्यम से मिला है। केशव, क्या राघव चड्ढा को क्योंकि टाइम मिला हुआ है 10:30 बजे के करीब उनकी मुलाकात राष्ट्रपति के साथ होनी थी, क्या उनके साथ जो और दूसरे एमपीज है वो भी आ रहे हैं या राघव चड्ढा इकल्ले ही मिल रहे हैं, उनको इकल्ले कोई समाज वो मिला है? देखिए अगर हम जिक्र करें तो अभी राघव चड्ढा के साथ जो है वो कहीं ना कहीं संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल हैं और राजेंद्र गुप्ता। ये तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुलाकात शुरू होगी, लेकिन अभी महज कुछ देर का इंतजार है। उसके बाद राघव चड्ढा की जो वक्तव्य है वो भी निकलकर सामने आएगा कि उनका पक्ष क्या है। लेकिन संदीप गुप्ता और राजेंद्र जो है संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता इस वक्त जो है वो राघव चड्ढा के साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से संदीप पाठक पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बहुत संभावना है कि ये मुद्दा जो है वो संदीप पाठक जो है वो राष्ट्रपति के सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं कि लगातार समय समय पर जिस तरीके से पंजाब सरकार पर आरोप इस वक्त राघव चड्ढा लगा रहे हैं, संदीप पाठक लगा रहे हैं, वो तमाम आरोपों को आधार बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए राघव जरूर नजर आ सकते हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 12 बजे का वक्त मिला हुआ है और ये संभावना है कि 12 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस मुलाकात के क्या मायने होंगे, राष्ट्रपति का क्या आश्वासन रहेगा, इस पर निगाहें बनी हुई हैं और अब से कुछ देर के बाद ये तस्वीर साफ होगी जब पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से केशव हमने देखा कि 24 अप्रैल को राघव चड्ढा बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संदीप पाठक और अशोक मित्तल उनके साथ नजर आए थे, लेकिन अब इस सब ईडी की रेड की बहुत ज्यादा जिक्र होने लगा था कि ईडी की तरफ से रेड की जाती है और बीजेपी पे अक्सर ये एलिगेशन लगता है कि बीजेपी जानबूझकर ईडी और सीबीआई की रेड करवाकर किसी भी पार्टी, सीधे तौर पे अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की, कि उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है और उनके एमपीज को डरा धमका कर बीजेपी अपने पक्ष में लेकर गई। तो आज सीएम ने एक बार दोबारा से ये जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले ईडी की रेड करवाती है बीजेपी, बाद में उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी भी दी जाती है। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है
और उससे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। और लगातार यही पंजाब की राजनीति में भी देखा गया। हमने देखा किस तरीके से अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, 2-3 दिन के बाद ये तस्वीर साफ हुई कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। संदीप पाठक पर जो भ्रष्टाचार के आरोप इस वक्त पंजाब सरकार ने लगाए हैं, उन आरोपों से लगातार संदीप पाठक भागते हुए नजर आए। हमने देखा कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है तो फिर वो कैसे अपना घर छोड़कर भागे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर राघव चड्ढा, संदीप पाठक अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार लगातार जो है वो जिन लोगों ने किया है, डरते वो हैं, लेकिन जो डर के पार्टी छोड़ते हैं वो पंजाब के गद्दार हैं। और यही बड़ी बात है कि लगातार आम आदमी पार्टी इसी बात का जिक्र कर रही है कि जिस तरीके से पंजाब की जनता ने विधायकों को चुना और इतना बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने दिया और वही मैंडेट का इस्तेमाल करके इन तमाम लोगों को राज्यसभा भेजा गया कि पंजाब की आवाज उठाएंगे, पंजाब के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा को इस बात से फर्क पड़ता है कि रेस्टोरेंट पे समोसा क्यों महंगा है। और आम आदमी पार्टी ने जब इनको जो है अपना बतौर स्पीकर, जो बतौर विपक्ष जो है विपक्ष के नेता के तौर पर इस पद से हटाया, तो इसी बात का तर्क भी दिया था। अनुराग डांडा और समेत तमाम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि राघव चड्ढा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि देश में एसआईआर की क्या स्थिति है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी पर जो समय समय पर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो षड्यंत्र हुए हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब सरकार का हजारों करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। राघव चड्ढा कभी सदन में इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा बेतुके जो तमाम मुद्दे हैं उनको सदन के पटल पर रखते हैं। राघव को इस बात की बहुत समस्या है कि रेस्टोरेंट जो है एयरपोर्ट पर समोसा क्यों महंगा है, लेकिन उनको गांव गरीब किसान की जो है वो समस्याएं नहीं दिखती हैं। और जब ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद ये तस्वीर साफ हुई कि राघव चड्ढा ने 6 सांसदों के साथ पूरी सांसदों को जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। और उसके बाद से ये आरोप प्रत्यारोप की जो सुगबुगाहट है वो और तेज हो गई और आज पंजाब की राजनीति का केंद्र बिंदु दिल्ली बन गया है। और यहां पर जब राष्ट्रपति के पास स्वयं राघव चड्ढा अभी मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद भगवंत मान की मुलाकात होनी है, 27 में चुनाव होना है, लेकिन इसके क्या मायने रहेंगे। राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे, ये आम आदमी पार्टी के लिए कैसे एक मुश्किल का सबब बन गए हैं, इस पर भी लगातार निगाहें बनी हैं। लेकिन लगातार जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं राघव चड्ढा पर, संदीप पाठक पर, हरभजन सिंह पर, अशोक मित्तल पर, राजेंद्र गुप्ता पर, इन तमाम लोगों पर जो आरोप लग रहे हैं, और यही बात लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये लोग डर गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में बॉस होकर साफ होने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या आगे रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की। बहरहाल आज का दिन आम आदमी पार्टी लगातार एक विरोध के तौर पर पेश कर रही है। हम देख रहे हैं जो चंडीगढ़ से तस्वीरें हमारे सहयोगी विजय बोरा दिखा रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें निश्चित तौर पर इस बात की गवाही दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी आज लगातार इस मुद्दे पर लामबंद है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज लगातार बागी सांसदों पर हमलावर हैं और यही बड़ी बात है कि वो राष्ट्रपति से शिकायत करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल केशव, क्योंकि साथ में एमएलएज भी आ रहे हैं, तो एमएलएज कहां पर इंतजार करेंगे, क्योंकि पहले समय मांगा गया था कि विधायक भी सीएम के साथ मुलाकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हालांकि उनको समय नहीं दिया गया और सिर्फ सीएम मान ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। देखिए बिल्कुल, और यही स्पष्ट है कि आज की जो मुलाकात है वो भगवंत मान की और राष्ट्रपति की होगी और वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ विधायकों का पूरा काफिला मौजूद है और संभावना यह है कि उन विधायकों की मुलाकात राष्ट्रपति से नहीं होगी, उनको बाहर ही रोका जाएगा। और लगातार जो तमाम विधायक हैं उनसे भी हम बातचीत दिखा रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जो समय समय पर आम आदमी पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े, उसके षड्यंत्र का ये दूसरा ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ 93 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 94 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫਲਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਉਹ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਵਨੀਤ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ कर चुके ने। देखिए बिल्कुल और मुझे ये लग रहा है कि महज अब 20 से 25 मिनट का आधे घंटे का इंतजार और है जब उनका काफिला यहाँ पहुंचेगा। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे लेकिन लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज इस पूरे मसले पर लामबंद है और लगातार बड़े आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। क्या अब आगे स्ट्रेटजी रहेगी आम आदमी पार्टी की, इस पर निगाहें बनी है लेकिन अब महज मुझे लग रहा है कि आधे घंटे का इंतजार है क्योंकि 12 बजे का समय है और अभी तकरीबन जो है वो 11:12 हुआ है और मुझे लग रहा है कि 11:45 तक उनका काफिला यहाँ पहुंचेगा। विधायकों की एंट्री यहां तक नहीं होगी, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायक जो है उनको बाहर ही रोका जाएगा और जो साउथ ब्लॉक है वहां सिर्फ भगवंत मान का काफिला जाएगा। विधायक प्रदर्शन के तौर पर मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर ही रुक सकते हैं और जो भगवंत मान है वो मुलाकात करने के लिए अंदर चले जाएंगे जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वहां से हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जब भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे और अपनी बात रखते हुए भी नजर आएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है
कि जो गद्दारी राघव चड्ढा और इन तमाम विधायकों ने की है उसकी शिकायत करने के लिए भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे हैं और विधायकों का जत्था उनके साथ है। जो लेटर इस वक्त भगवंत मान के पास है उस पर विधायकों के सिग्नेचर है, जो शिकायती पत्र भगवंत मान के पास है उस पर इन विधायकों के सिग्नेचर है और वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ इन विधायकों ने गद्दारी की है, पंजाब की जनता के मैंडेट के साथ जो है वो गद्दारी करने का काम किया है। और यही बड़ी बात है कि अब से कुछ देर के बाद जो काफिला है भगवंत मान का, ठीक है केशव, ठीक है विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी ਲਈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਰਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। JP ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।